कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी मदद और रहनुमाई के लिए, इस्लाह और नसीहत के लिए, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 21वां बाब, उसकी 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 21वां बाब, उसकी 28वीं आयत से कुछ यूं मरकूम है। तुम क्या समझते हो? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज ताकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने उसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। उन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया और तुम देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहब करामात है। खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और ऐ खुदावंद तुझे सिजदा करता हूँ। अपनी कमजोरियों को ऐ खुदावंद तेरे सामने उंडेलता हूँ, उन्हें अपने जोर में बदल दे और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुदस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्जा में रहे और ऐ खुदावंद तेरा बेटा जलाल पाए। ऐ खुदावंद आज हमसे हम कलाम हो और ऐ खुदावंद उन नरवा को जो हमारे साथ है खुदावंद है, जिनसे आज ऐ खुदावंद तू बोलना चाहता है, जो जमात में है खुदावंद आज ऐ खुदावंद तेरे सामने सरनगू हैं, उन सबको ऐ खुदावंद अक्ल व दानिश बख्श, उनके जहनों को खोल ताकि खुदावंद तुझे समझ सकें और ऐ खुदावंद तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह अक्सर अपने शागिर्दों से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से जब बात करते तो उनकी बात बहुत सादा और आम फहम होती कि लोग उसको समझने लगते और कई बार तो लोग इस तरह उन बातों से वाबस्ता हो जाते थे कि वो यूं समझते थे कि शायद ये मेरी ही बात की जा रही है, मेरे ही मुतल्लिक बात की जा रही है, मैं ही इन हालात में से गुजर रहा हूं। और कई बार खुदावंद यीशु मसीह की जो बातें हैं तमासीली तौर पर होती थी, ज्यादातर उन लोगों के लिए जो उलमा इकराम थे, जो लोग मजहबी रहनुमा थे, जो फकी और फरीसी थे, जो क़यादत के साथ तल्लक रखते थे। तो यहां पर भी खुदावंद ये खास क़यादती लोगों के साथ बात करते हुए कहते हैं, तुम क्या समझते हो? अगरचे बहुत जज्बाती कहानी है, बहुत जज्बाती जो है वो रिश्ते हैं, बहुत जज्बाती मकालमे हैं कि जिस तरह एक बाप के 2 बेटे हैं और खुदावंद बताते हैं उसने एक को कहा और उसने साफ इनकार कर दिया, मगर फिर क्या सोचा उसने? ये पछतावे का जो लफ्ज है ये अपने पीछे एक बहुत लंबी कहानी रखता है और इसके पीछे झांक कर देखने के लिए खुदावंद ने उन उलमा को, उन फकी और फरीसियों को जो है वो मौका दिया और पूछा, सबसे पहले ये पूछा, तुम क्या समझते हो? जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसके अंदर तुम क्या हासिल करते हो, तुम्हें क्या उसके अंदर मिलता है? और यूं उन्होंने उन दोनों बेटों के साथ उन
उस वक़्त के माशरे के दो तबकों को, दो लोगों को जोड़ दिया और पूछा कि तुम क्या समझते हो, इनमें से तुम कौन अपने आप को समझते हो, इनमें से तुम किस जगह पर खड़े हो? क्या तुम उसके पहले बेटे की जज्बात और एहसास से वाकिफ हो, या दूसरे के जज्बात और एहसास से वाकिफ हो, जो बज़ाहिर फरमाबरदार नजर आता है लेकिन फरमाबरदार है नहीं, जो बज़ाहिर सरकश दिखाई देता है लेकिन सरकश है नहीं? कहां पर तुम अपने आप को खड़ा हुआ देखते हो? और आज जब मैं इस बात को देख रहा था, खुदावंद की ये बातें मेरे ज़हन के अंदर जो है वो एक हलचल मचा रही थी, तो मैंने कलाम मुक़द्दस की तरफ जब मुतवज्जो होकर इस बात को देखा तो तहरीक जो है वो ये बता रही थी। आइए मेरे साथ एक हवाला पढ़ें। इस्तिश्ना की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 30 और 31वीं है। खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वही तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, जैसे उसने तुम्हारी खातर मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ किया, और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावंद तेरा खुदा तेरे उस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। कितनी खूबसूरत बात है। अर्ज़ व समा का खालिक, हर मौजूदात का मालिक, अपनी मोहब्बत, अपनी जिम्मेदारी, अपनी फिक्रमंदी और अपनी वाबस्तगी, अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिश को जाहिर करने के लिए एक इंसानी रिश्ते का सहारा ले रहा है, एक इंसानी रिश्ते की मिसाल दे रहा है, एक इंसानी रिश्ते को अपने साथ जोड़ रहा है। जिस तरह बाप अपने बेटे को उठाए फिरता है, मैं तुम्हें उठाए फिरा, वो बता रहा है, वो बात बता रहा है जो उनके तजर्बे में से गुजरी है, वो उनको कह रहा है जिसको उन्होंने महसूस किया है, जिसके साथ वो बसता है। और आज हम इसी गरज से जो है वो फादर्स डे जो है वो मनाते हैं। फादर्स डे जो है वो हमें इस बात की तरफ याद दिलाता है कि हमारे लिए क्या किया गया, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। और दरअसल ये दिन जो है ये एक शुक्रगुजारी के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है, अगरचे ये भी दूसरे दिनों और त्योहारों की तरह रस्मी तौर पर जो है वो रस्मात में खोकर रह गया है, तो भी एक दिन अच्छा है कि किसी उस शख्स के लिए जो इस दुनिया के अंदर इस रिश्ते से वाबस्ता है और जिम्मेदार है, उसके लिए उसके सामने उसके आगे एक दिन इस तरह का मुकर्रर हो कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए। और इस्तिश्ना की किताब जिसमें से ये हवाला पढ़ा गया है, इसका मतलब है दोहराई। जब मूसा उनको लेके आ रहा था और खुदा ने मूसा को बता दिया कि तू कैनान में नहीं जा पाएगा, तो उसने सारी शरीयत को एक बार दोहराया। उसने अपने सारे सफर को उनके सामने रखा। अगर आप इसको तरतीब से पढ़ना चाहते हैं तो आप गिनती की किताब को पढ़ सकते हैं। 9वें बाब से ये शुरू हो जाएगा और आगे चलते हुए सारी तरतीब जो है वो आपको मिलेगी। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं, इस्तिश्ना की किताब, उसका पहला बाब 5वीं है। तो इसके बाद
यरदन के पार मुआब के मैदान में मूसा उस शरीयत को यूं बयान करने लगा कि, और जो मैंने आपके सामने 30 और 31 आयत पढ़ी है वो इस बात का बयान करती है कि उसने शरीयत को दोहराया। तो इस गरज से मैंने उस सफर को जब देखा तो मैंने देखा कि उस सफर में जिसके बारे में खुदा ने कहा मैं तुम्हें बाप की तरह उठाए फिरा, क्या क्या काम खुदा ने सर अंजाम दिए बनी इसराइल के लिए। तो नंबर 1, खुदा और बाप का किरदार इंसानी परवरिश के अंदर और इंसानी तरबियत के अंदर, वो अपने वादे को हमेशा पूरा करने की कोशिश करता है। जिस्मानी बाप अपने वादे को हमेशा पूरा करने की कोशिश करता है और आसमानी बाप अपने वादे को पूरा करता है। और यही जो है वो उसने उनको बियाबान में सिखाया कि वो अपने मकसद को जानता है, इसलिए तुम्हें भी अपने मकसद को जानना है। वो वादे की तकमील करता है। इस निशना की किताब उसका पहला बाब 8वीं है। देखो मैंने इस मुल्क को तुम्हारे सामने कर दिया है, बस जाओ और उस मुल्क को अपने कब्जा में कर लो, जिसकी बाबत खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर ये कहा था कि वो उसे उनको और उनके बाद उनकी नस्ल को देगा। ये है खुदा की वादे की तकमील। और आज जो मसीही हैं, क्या उनके साथ भी कोई वादा है? क्या वो भी इस वादे में शरीक हैं? आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब, उसकी 17वीं आयत। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। और फिर इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल कहते हैं, 3रा बाब उसकी 6ठी आयत, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमी खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक, बदन में शामिल और वादे में दाखिल हैं। 3 बड़ी बातें, मिरास में शरीक, बदन में शामिल और वादे में दाखिल किया गया है। तो जब खुदा अपने वादे को पूरा करता है, उसकी तकमील करता है, खुदावन यीशु मसीह तमाम अपने पैरोकारों के लिए जो है वो एक मिरास मुकर्रर करता है, उसके वसीला से उन्हें मिरास में शरीक करता है, बदन में शामिल करता है और उनको जो है वो उस वादे में शरीक करता है, शामिल करता है। तो क्या जिस्मानी बाप जो है, जिसको हम रोज देखते हैं, जिसके साथ हम रोज वक्त गुजारते हैं, वो हमारे दरमियान, हमारी इस जिंदगी के अंदर कितने वादों को तकमील तक पहुंचाता है और किन मुश्किलात में से गुजरते हुए वो उन बातों को जो हमारी जिंदगी और खानदान का हिस्सा हैं हमें अता करता है। और दूसरे नंबर पर जो है वो हम देखते हैं कि वो अपने वादे को वफा करता है और उसका वादा जो है वो हमारे साथ है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और नंबर 3 पर जो है वो है तरबियती इजहार। खुदा बाप, जिस्मानी बाप, आसमानी बाप, जब हम उसकी राहों से हटते हैं, जब हम उसके अहकाम को जो है नजरअंदाज करते हैं, तो वो
अपने गुस्से का इजहार करता है, इसलिए कि वो तरबियत पजीर हो, इसलिए कि वो आने वाली जिंदगी में एक अच्छे इंसान की नुमाइंदगी करे। गिनती की किताब उसका 11वां बाब पहली और दूसरी है। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदा के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदा ने सुना और उसका गजब भड़का और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई। यहां पर आग खुदा के गुस्से, खुदा की के सजा देने को बयान करती है। जब लोग कुड़कुड़ाने लगे, जब लोग एक गैर मेयारी तबीयत को अपने अंदर पनपने देते हैं, तो खुदा फिर उस तबीयत को जलाने के लिए, खुदा उस बात की सजा देने के लिए जो है वो गुस्से और गजब को इस्तेमाल करता है। और मसीही तरबियती कोरस जो है, मसीही तरबियती कोरस कैसा है, खुदावंद हमें कैसे तरबियत करते हैं। पतरस की तरफ से पहला खत, उसका पहला ही बाब, उसकी 6 और 7वीं आयत में लिखा है, इस सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। दुनिया में हम इन तीनों चीजों को खुदावंद की तरफ जो है वो पेश करते हैं। किन चीजों को? तारीफ, जलाल और इज्जत हम दुनिया में रहते हुए खुदावंद को पेश करते हैं। खुदावंद को हमारे उठने बैठने से जलाल मिलता है। लेकिन जब हम इस दुनिया के इन तमाम मसाइल और मुश्किलात से आजाद होंगे, जब वो आएगा, जब हम उसके पास जाएंगे, तो वो यही 3 चीजें हमें वापस करेगा। हमारे लिए ये इज्जत और जलाल और तारीफ का सबब होंगी। कब? जब हम इस दुनिया में रहकर उसकी तरबियत के नीचे जिंदगी गुजारेंगे। कब? जब हम इस दुनिया में रहते हुए उसके इज्जत और जलाल और तारीफ का सबब बनेंगे। आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर मैं खानदान में रह रहा हूं तो खानदानी तौर पर मैं किस बेटे की जगह पर हूं? क्या मैं उस बेटे की जगह पर हूं जो बाप के साथ एहसासात और जज्बात के साथ वाबस्ता है? अगरचे वो सरकश दिखाई देता है, अगरचे वो बागी दिखाई देता है, तो भी एक अंदरूनी वबस्तगी, एहसासाती वबस्तगी उसके पास है कि वो पछताता है और अपने बाप का हुक्म बजा लाता है। लेकिन क्या हम दूसरे बेटे की जगह पर हैं? बज़ाहिर तो हम बहुत अच्छे दिखाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक सरकशी है। बहुत खूबसूरत मिसाल एक है, लूका की इंजील उसके 15वें बाब के अंदर एक तमसील है 2 बेटों की, जिन्होंने अपने माल का बंटवारा करवा लिया और छोटा बेटा चला गया और वापस आया, लेकिन बड़ा बेटा बड़ा फरमाबरदार नजर आता रहा। लेकिन जब छोटे को कबूल किया गया तो बड़े के अंदर नफरत जाग उठी। जब छोटे को इज्जत दी गई तो बड़े के अंदर सरकश तबीयत जो है वो पैदा होने लगी।
اور باپ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی تربیت کی۔ جب اس نے کہا تو نے مجھے کبھی بکری کا بچہ نہیں دیا کہ میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں، اور جب یہ بیٹا تیرا آیا جس نے سب کچھ اجاڑ دیا ہے اور تو نے اس کے لیے بچڑا ذبح کرایا، تو باپ کہتا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہی تو ہے، لیکن خوشی کرنا اور شادمان ہونا ضرور تھا، کیونکہ یہ تیرا بھائی مر گیا تھا اب ملا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے، اور یوں وہ خوشی مناتے ہیں۔ آئیے آج ہم بھی اپنے آپ کو اپنی جگہ کا تعین کریں۔ اگر زندگی میں کچھ ایسی خلائیں ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ناراضگیاں ہیں، کوئی مشکلات ہیں، کوئی جھجک ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کا حل نکالنے کے لیے رفاقت اور یگانگت میں وقت گزارنا سب سے بہترین عمل ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے آپ کو اور مجھے بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کی بس جلالی اور اپنی مدح کی سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اس ساری محبت کے لیے اے خداوند، اس سارے پیار کے لیے اے خداوند، اس ساری اے خداوند مہربانی کے لیے اے خداوند جو تو نے اس دنیا میں اے خداوند اپنے لوگوں پر اے خداوند، ہمارے اوپر اے خداوند، میرے اوپر اے خداوند اپنی محبت کا اظہار کیا، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اے خداوند اس بات کی درخواست کرتا ہوں اے خداوند کہ جسمانی رشتوں اور جسمانی اے خداوند تعلقات میں بھی اے خداوند ہمیں یگانگت بخش دے، تاکہ اے خداوند تیرا جلال ظاہر ہو۔ تیرے لیے اے خداوند ہم عزت، جلال اور اے خداوند برکت کا سبب ہو، اور اے خداوند اس دنیا کے اندر اے خداوند تیرا جلال اے خداوند ظاہر کریں، تیرا نام جلال پائے، اور اے خداوند تو اے خداوند ہر ایک اس سننے والے کو بابرکت ٹھہرا۔ اے خداوند اس کلام کے سبب سے جتنے لوگ اے خداوند آج برکت پاتے ہیں، ان سب کے لیے اے خداوند ترقی اور سرفرازی اے خداوند کی درخواست کرتا ہوں۔ اے خداوند جتنے آن لائن ہیں اے خداوند، ان سب کو اے خداوند ذہنوں کو کھول دے، تاکہ اے خداوند تیرے کلام مقدس کو سمجھے۔ جتنے اے خداوند جماعت میں اے خداوند تیرے سامنے سر نگو ہیں، برکت کا باعث ہوں۔ اے خداوند انکل کے لیے دعا گو ہوں، تو انہیں اے خداوند کامل سے تندرستی بخش، اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اے خداوند انہیں سنبھال۔ الگ ہوتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہیے، مقررہ وقت تک پھر ملائیے۔ ہمارا مل بیٹھنا آپ کے بیٹے کے جلال کا سبب ہو، مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے وحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت، سلطنت اور اختیار، جیسا خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ازل سے چلتا آ رہا تھا، عبدالآباد تمام مقدسین کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ، اور ہر ایک دیکھنے اور سننے والے کے ساتھ عبدالآباد ہوتا رہے، آمین۔ سب کو سلام، خدا آپ سب کو برکت دے۔